ठीक है, कौन सा इसमें से सल्फाइड है और ये सल्फेट है, और सल्फाइड क्या होगा SO3 ठीक है। अच्छा, इसी तरह से आपका होता है नाइट्राइड, नाइट्रेट और नाइट्राइट। नाइट्राइड क्या होता है N3- और NO2-। नाइट्रेट है ना, 3 होगा, ठीक है, और नाइट्राइट NO2, ठीक है। तो ये तो आपके कुछ वैलेंसीज वगैरह हो गई जिनको आपको थोड़ा ध्यान रखना है। चीज़ें और जान लेते हैं। कार्बोनेट हो गया O3-। हाइड्रोजन कार्बोनेट पे क्या होगा HEO3-, ठीक है। हाँ ये ठीक है। हाइड्रोजन सल्फेट कितना होगा, क्या होगा H2S। हाइड्रोजन सल्फेट HSO4, सल्फेट SO4 2- होता है ना, तो हाइड्रोजन सल्फेट एक कम हो जाएगा बस चार्ज, ठीक है। कह रहे इधर नहीं आ जाएगा, एक चार्ज बस कम हो जाएगा। जो 2- था पहले, अब वो केवल -1 रहेगा, ठीक है। सल्फेट पे यही चार्ज होता है ना, SO4 2-, तो हाइड्रोजन लगने से एक कम हो जाएगा। कह रहे यहाँ तक। तो ये तो सारी मैंने बेसिक बातें आप लोगों को बता दी। हाँ, एक चीज़ और रह गई दिमाग में, एटॉमिसिटी क्या होती है। नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है। प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, अब जैसे मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक क्या होता है, जिसमें केवल एक ही एटम हो। एग्जाम्पल के तौर पे हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सब क्या है मोनो एटॉमिक है। डाई एटॉमिक, एग्जाम्पल बताओ। वो तो आयन हो जाएगा, मॉलिक्यूल नहीं है ना। अरे ना, लाइक ओ H2Cl2 N2O2, ये सब क्या है डाई एटॉमिक ही तो है, ठीक है। ट्राई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक क्या हो जाएगा। क्या? कहाँ से पढ़ रही हो केमिस्ट्री, ना लाइक दूसरी बुक पढ़ रही हो क्या कोई सी उठा के। O3Cl3 बनता है, अपने आप से बना दो सारा, उठा उठा के। अब डिस्टर्ब हो रही हो तुम, हाँ। O3, ठीक है, बंद कर दो, कोई अगर अपना बनाया हुआ पब्लिकेशन पढ़ रही हो तो। ये ठीक है ना, O3CO2। देख लिया दिवजो तुमने कैसी दोस्त बनाया है। अब कह रही है मैंने गलती कर दी, दोस्ती खत्म। CO2, ठीक है। और ऐसे ही H2O, इसमें भी 3 एटम है, ठीक है, तो ऐसे आप बता सकते हो। और वैसे तो हम मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा ऐसे करते रहेंगे, लेकिन मेनली हम क्या बोलते हैं, 2 से ज़्यादा हो जाता है तो पॉलीएटॉमिक बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब वैसे भी क्या आ जाएंगे, पॉलीएटॉमिक में। क्लियर है सबको, ठीक है। ये बहुत बेसिक बेसिक बातें हैं जो मैंने आपको रिवाइज करवाई।
क्योंकि इन सब की ज़रूरत आपको पड़ेगी। ठीक है, और चैप्टर में फिर याद नहीं आता है कि मतलब ये चीज़ें बता दी जाए, और जैसे ही आप पेपर अटेम्प्ट करने बैठते हो तो 4 तरह के क्वेश्चन मिल जाते हैं, फिर आप कंफ्यूज होते हो। ठीक है, तो जो कुछ भी समझ नहीं आएगा, सबसे पहली प्रायोरिटी तो आपकी यही रहेगी कि सब कुछ कवर करते हुए चलना। ठीक है, देवजोत कितने मार्क्स आए थे आपके 9th में? 80 में से 60 आए थे, 20 पर कट गए, कैसे गड़बड़ हो गई? बाकी में ठीक था, साइंस में 80 बन गई। आपके कितने? 68 करते थे। हाँ मतलब थोड़ा और आप कर सकते हो, लेकिन हाँ खराब नहीं कहूँगा, अच्छे ही हैं। कितने हैं आउट ऑफ 100? ये कौन मेंशन करेगा? आपके 80 में से बताया ना आपने? हाँ परसेंटेज, परसेंटेज तो फिर आपकी ठीक होगी। मैथ में कितने हैं? 61 है आउट ऑफ 80। कोई ना, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, लेकिन अगर 9th में आप ले आए हो ना 68 साइंस में, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि 10th में पूरे आए, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी साथ साथ। मार्क्स तो आपके भी ठीक हैं। आपने कितने बताए? 60 बताया ना? 80 में से 60 मतलब वो वाला केस है कि आपकी मेहनत में भी थोड़ी कम रह गई हो, या जो भी जहाँ भी लैक हुआ वो चीज़, पर थोड़ी मेहनत करोगे, चीज़ें करोगे तो अच्छा हो सकता है, नो डाउट। लेकिन वो पूरे साल आपको कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी, मतलब अननेसेसरी छुट्टियाँ नहीं, और जितना मैं कह रहा हूँ उतना काम कर रहे हो, और उसके अलावा भी अगर आपके पास टाइम बच गया, चीज़ें बच गई, तो आप एफर्ट लगा रहे हो। ठीक है, और अपने डाउट्स पूछते रहो, चीज़ें करते रहो, तो पॉसिबल है सब कुछ। इम्प्रूवमेंट तो हमारे नील को भी करनी है, लेकिन नील ने दोस्त जगह बदल दिया करो, मैं तो। हाँ, दोस्ती में गद्दारी। देखो दोस्ती में अगर जब तक गद्दारी नहीं होगी ना, तो रिजल्ट तो आना मुश्किल ही हो जाएगा। दोस्ती करो क्लासरूम से बाहर। क्लास में अगर दोस्त बन के बैठोगे तो मुझे पक्का पता है कि वो चार वो बताएगा, चार वो बताएगा, फोकस तो नहीं होगा क्लास में, तो वो चीज़ें तो नहीं करनी है आपको। ठीक है, ये तो आप खुद ही ध्यान रखोगे पूरे साल।